एसएसबी पर काम करने वाला हूँ। चूँकि मेरा खुद का अनुभव इसलिए भी है क्योंकि 8 बार मैंने एसएसबी क्रैक किया है। एएफ कैट का भी, एएफएसबी जिसको बोला जाता है, वो भी मैंने दिया है। सो इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द कंपीटेंट्स ऑफ एनडीए सीडीएस और थ्रू अदर एंट्रीज and they want to become a part of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. 1 minute will be provided to you for narrating that particular story. हरमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रिय प्रतियोगी छात्रों को सूचित करना चाहता हूं, और ख़ास तौर से उन छात्रों को, उन प्रतियोगी छात्रों को जो एनडीए सीडीएस के माध्यम से देश सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं 10 दिन के अंदर ही एसएसबी पर काम करने वाला हूं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जिसके माध्यम तमाम प्रकार के माध्यम है, एंट्रीज हैं, जैसे जैग एंट्री है, एनसीसी है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, और बीटेक एंट्री स्कीम है, और आपका सीडीएस है, एनडीए है। तो इनके माध्यम से एसएसबी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एसएसबी की तैयारी मैं कराने के लिए 10 दिन के अंदर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा मैं। हालांकि प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया है, 10 दिन में मैं उसको उद्घाटित करूंगा, आप ही के चैनल के माध्यम से करूंगा कि किस चैनल में हम काम कर रहे हैं, तो किस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। दे आर काइंडली रिक्वेस्टेड बाय मी एंड बाय थ्रू योर चैनल, दे शुड ज्वाइन अस सो दैट दे मे कंट्रीब्यूट for the upliftment and for the security, overall security of the nation after being the part of Indian defense sector. So you can say कि most of the students think SSB is the biggest challenge. SSB को बहुत सारे लोग बहुत बड़ा चैलेंज मान करके चलते हैं, बट थ्रू योर चैनल आई want to share कि एसएसबी इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। एसएसबी इज अ गेम। एसएसबी एक गेम है, खेल है वो। एंड यू हैव टू अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ओनली। यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई योर इंटेलेक्चुअल पावर। आपको बहुत ज़्यादा बौद्धिक शक्ति वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना है। आप खेल को खेलने में जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं वही आपको करना है। बट यू हैव टू बी हेल्दी विद द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के दृष्टिकोण से आपको हेल्दी होना पड़ेगा। मतलब कि जो चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में घटित हो रही हैं उनको लेकर के आपको अवेयर होना चाहिए। जनरल नॉलेज वहाँ पे होता है। बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे कि उसमें टाइम की बात आती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जैसे कि पीपीटीटी की बात कर दूँ मैं, छोटा सा एक एग्जांपल, पीपीटीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो उसमें होता क्या है कि 30 सेकंड्स में आपको एक ब्लर्ड इमेज फ्लैश की जाती है। विद इन 30 सेकंड्स यू हैव टू परसीव दैट पर्टिकुलर ब्लर्ड इमेज एंड यू विल बी प्रोवाइडेड 3 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन। तो आप 3 मिनट में वो स्टोरी लिख रहे होते हैं, 1 मिनट में आपको इस स्टोरी को नरेट करना होता है। तो आप उस स्टोरी को नरेट करेंगे 1 मिनट में। अगेन 3 to 4 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू सिट इन अ सेमी सर्कल। आप सेमी सर्कल में बैठ रहे होते हैं, वहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को डिस्कस करना होता है। तो जनरली 10 मिनट्स तक का, 10 to 15 मिनट्स, यू कैन से 10 to 15 मिनट्स में आपका डिस्कशन होगा। उस स्टोरी को आप डिस्कस कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप कंक्लूजन पर जाते हैं। तो बिगेस्ट चैलेंज तो है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज भी नहीं है। तो 30 सेकंड में आपने क्या देखा, 3 मिनट्स में आप स्टोरी के रूप में लिखेंगे। आप उसको 1 मिनट में नरेट करेंगे। फिर 10 से 15 मिनट में सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर रहेंगे, ग्रुप में बटे रहेंगे, और वहाँ पर डिस्कस करके कंक्लूजन पर जाएंगे कि इस स्टोरी को क्या टाइटल दिया जाए, इस स्टोरी में क्या है। तो सब लोग अपना अपना वो करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है कि 30 सेकंड्स में आपने क्या देखा एंड विद इन 3 मिनट्स व्हाट यू रोट। तो हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि अनुभव है, और इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और फाइनली उसको मैं नहीं क्वालिफाई किया था एफएसबी को, लेकिन 8 बार मैं एसएसबी इंडियन आर्मी के लिए, 2 बार आईएमए के लिए, 6 बार ये ओटीए के लिए मैंने क्रैक किया है।
तो ये एक मेरा अनुभव है खुद का कि स्क्रीन इन कैसे होना है और स्क्रीन इन होने के बाद फाइनली कैसे उसमें सेलेक्ट होना है, ये चीज़ें मैं जानता हूँ। मैं इसलिए भी नहीं फाइनली सेलेक्ट हो पाया क्योंकि मेरा मेडिकल भी फिट नहीं था जी। तो इस तरीके से मैं अनफिट होता रहा मेडिकल में, कभी फाइनल मेरिट में। तो मैं ये एक प्लेटफॉर्म डाल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों में, उन वीर जवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप आएंगे और मेरा नंबर उस पर चला दीजिएगा आप, उस नंबर पर लोग अपना संपर्क कर कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर, अपने से बोल दीजिए एक बार। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 7390029298 7390292998 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करना और हम लोग एसएसबी के लिए तैयार करने के लिए एकदम मिशन मोड पर हैं और हम लोग 10 दिन में इसको हम लोग शुरू भी करने वाले हैं। जैसे कि देख लिया, अभी सर से बात किए, सर जैसे बताया कि एसएसबी सर ने 8 बार क्रैक किया है, तो सर अभी 10 दिन में आपको जैसे एनडीए काफ़ी चीज़ की से बताएं, वीडियो में आप देखे भी होंगे, तो उस चीज़ की तैयारी सर बहुत अच्छे से कराएंगे। काफ़ी अनुभव, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को सेलेक्ट भी किए हैं और इसी कदम में आगे में लगे हुए हैं कि हम तो बाकी किसी का भी सिविल में भी सर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं 100,000 बच्चों को आने वाले समय में हम सेलेक्ट करते ही रहेंगे। एक अलग ही इनके अंदर जिद है कि नहीं हम सेलेक्ट ही करेंगे, हम नहीं होते क्या हुआ। सर जैसे बताया अभी, जैसे मेडिकल में सर अनफिट हो गए तो सब कुछ इनका क्लियर था, बस बात आती है मेडिकल में। बाकी जो जवान है, जो हमारे भाई साहब हैं, जो देश की जो रक्षा करना चाहते हैं, तो सर से जुड़िए। 10 दिन में बहुत अच्छा टिप है, बहुत अच्छा इनके पास अनुभव है। कॉन्टैक्ट नंबर सर का भी दिया गया है वीडियो में, आप उनसे संपर्क करिए, बात करिए, बाकी हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। मेरे चैनल भी मेरा ईमेल है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, एसएमएस करिए, जो दिक्कत जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व किया जाएगा। एक और सूचना और दे दूं कि जो मैं प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं, इस समय और भी ऑफिसर्स यहाँ आएंगे जो अपने अनुभव, हालांकि पढ़ाया हुआ तो वही एक लड़का है, तो उसके फ्रेंड्स होंगे, वो भी हम लोगों से जुड़ते रहेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो लोग खुद, देखिए होता क्या है ना कि जब ऑफिसर वर्दी में आपके सामने खड़ा रहता है तो और आप अच्छे से मोटिवेट हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। सेलेक्टेड ऑफिसर्स आएंगे, जो हमारा सेलेक्टेड ऑफिसर है वो रहेगा ही रहेगा बंदा। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। हम तो जैसे सर से बात हुई, हमसे इस बोल रहे हैं, तो अभी मतलब कि नॉर्मल बेसिक आपको बताई जा रही है। जब सर से जब मेन बात आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा जैसे मेडिकल से लेकर के आपको फिजिकल तक पूरा क्या चीज़ें हैं, आपको सेलेक्टेड से बात किया कराया जाएगा, डाइट मिलवाया जाएगा, तैयारियाँ कराया जाएगी। आप बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कोई चीज़ें आपसे नहीं छूटेगी। आपका प्रैक्टिस से लेकर के हर एक चीज़, आपको नोट्स, PDF हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। बस एक बार सर से जुड़िए, बात करिए, क्या है क्या नहीं है, क्या रियल है क्या सही है। जैसे कि लोग कहा भी गए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, तो पहले आप लोग एक बार जुड़िए सर से बात। 2 लाइन में सर बोल दीजिए कि सर कुछ मोटिवेशनल कुछ मिल जाए स्टूडेंट के लिए जो भाई लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोटिवेशन के लिए अगर आप बुलवाना चाहते हैं कुछ, तो इंसान को अपने आप को हमेशा पथिक के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और हमेशा अपने आप को पथिक के रूप में ही मानना चाहिए। और एक मंजिल पाने के बाद ये मानना चाहिए कि अब हमारे लिए कोई और मंजिल नहीं है, पथिक बनकर रहेंगे तो सीखते रहेंगे।